हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करते हैं किसी भी फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, कब कोई फंक्शन मिनिमम होगा और कब कोई फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग दो चार एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के थ्रू एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ये एक्सरसाइज हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे, इसके सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज √2। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन हमें दिया गया हो उसे y के इक्वल लेते हैं। ठीक है, उसे y के इक्वल मान लेते हैं और फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वर्किंग स्टेप हम लोग का हो जाएगा फाइंड dy बाई dx। मैंने आप लोगों को वर्किंग स्टेप नोट करवाया था, फाइंड dy बाई dx, ये हमारा फर्स्ट वर्किंग स्टेप है। सबसे पहला काम हमारा होता है dy बाई dx को फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, dy बाई dx से इक्वल 0 पुट करके x की डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। लेट करेंगे हम लोग y इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, लेट y इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले तो हमने इतना मान लिया। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट वर्किंग स्टेप हो जाएगा dy बाई dx फाइंड करना है। dy बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x। ये तो मिल गया हमारे पास dy बाई dx। ये तो अभी हमारा फर्स्ट वर्किंग स्टेप है। सेकंड में क्या करना है, पुटिंग dy बाई dx इक्वल 0, dy बाई dx इक्वल 0। हम लोग dy बाई dx इक्वल 0 पुट करके वहां से x की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाई dx इक्वल 0, इसका मतलब cos x माइनस साइन x भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x माइनस साइन x इक्वल 0। जब dy बाई dx इक्वल 0 तो cos x माइनस साइन x इक्वल 0। अब यहां से हमें मिल जाएगा cos x इक्वल साइन x। ठीक है, cos x इक्वल साइन x। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड cos x से डिवाइड कर लेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे साइन x अपॉन में cos x। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किसकी वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से हम ये देख सकते हैं कि 1 किसकी वैल्यू है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 के जगह हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इसके बाद sin x अपॉन में cos x हो जाएगा हमारे पास tan x, यहाँ पे मिला tan x, tan पाई बाई 4 इक्वल tan x। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पाई बाई 4, x की वैल्यू पाई बाई 4। यहां से हमें x की वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू के लिए हम d2i बाई dx स्क्वायर फाइंड करते हैं। अगर d2i बाई dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम
और अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। अगर मैक्सिमम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम या फिर मिनिमम पे डिस्कस करेंगे कि ये मिनिमम है या फिर मैक्सिमम, और अगर ये मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम तो उसकी वैल्यू क्या है ये चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले d2y/dx² निकालते हैं। यहां से हमें dy/dx दिया गया है, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं d2y/dx²। d2y/dx² क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x। तो अब यहाँ पे मिलेगा हमारे पास माइनस साइन x माइनस cos x, यानी d2y/dx² क्या मिला हमें, माइनस साइन x माइनस cos x। अब ये जो x की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो d2y/dx² है उसकी वैल्यू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, तो पुटिंग इसको हम कोई इक्वेशन लेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू के लिए इसी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, और इससे हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल माइनस का साइन, x की वैल्यू है π/4 माइनस का cos π/4। ठीक है, x की वैल्यू है हमारे पास π/4। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं, वी नो डैट साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2। तो इन दोनों के जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2। इसे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस का 2 अपॉन में 1/√2। सही है, अब यहां से इससे हम लिख सकते हैं माइनस का √2 माइनस का √2, यानी d2y/dx² की वैल्यू क्या मिली हमें, d2y/dx² की वैल्यू माइनस का √2, यानी ये जो वैल्यू मिली है हमें वो नेगेटिव वैल्यू है। यहां से हम क्या देख सकते हैं, ये जो वैल्यू मिली हमें ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताया था कि जब d2y/dx² की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उसकी वो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, जब d2y/dx² की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो समझ आ गया कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो x की वैल्यू है उसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और वही इस फंक्शन का हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और अगर यही ये पॉजिटिव टर्म होता, d2y/dx² की वैल्यू पॉजिटिव होता तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करते, जो हमें वैल्यू मिलती वो मिनिमम वैल्यू होती, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और वहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हमें मिलेगा y इक्वल साइन π/4
प्लस कॉस पाई बाई 4, और यही मैंने आप लोगों को बताया कि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इक्वल 1/√2 प्लस 1/√2। अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√2 यानी √2। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 होगी। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2 है। ठीक है, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू √2 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था, आप इसे नोट कर लीजिए। सॉरी, एग्जाम्पल सेकंड है, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एग्जाम्पल फर्स्ट बताया था, ये एग्जाम्पल सेकंड है। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन और हम लेंगे इंटरवल टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।